जी गाइस, कल के मैच के बारे में तो मैंने आपको बड़ी गर्मा गर्म एनालिसिस दे दिया था। और मैंने सोचा था बस अब अगले मैच पे देखते हैं, कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन भाईजान, बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैच के बाद हमारे बॉब्जी द किंग से जब कमेंटेटर ने, प्रेजेंटर ने पूछा कि भाई डोंट यू थिंक दैट यू गाइस वर अ लिटिल स्लो इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स, तो भाई कहते नहीं, इट्स ओके, शादाब खान मेड अप फॉर इट, या वी वर 10 रन शॉर्ट। यार मुझे ना वो बंदा, हमारा टॉप का बैट्समैन है हिस्ट्री का, और बस जो भी है बाबर आजम है वो। यार मगर मुझे ना सिर्फ अफसोस इस बात का है कि यार मानने को तैयार नहीं है, जरा सा लिहाज नहीं है कि यार अभी तुम कप्तानी से उतारे गए थे इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं इसी मैं कहता हूँ एरोगेंसी होगी ये, क्योंकि आपने मानना नहीं है कि आप गलत हो। मैंने आपको कल एनालिसिस करके दिया था कि पावर प्ले में इस बंदे ने 15 बॉलों में 20 रन किया, उसके बाद अगले मिडिल ओवरों में 14 बॉलों में 17 रन किया, टोटल 29 बॉलों में 37 किया। इनके भाई रिजी आए, उन्होंने कोई 22 बॉलों में 21 या 21 बॉलों में 22 किया, यानी कि इन दोनों ने 50 बॉलें खेल के ना, 50 बॉलें खेल के 58 रन बनाए हैं। 50 बॉल्स ऑन अ फ्लैट पिंडी डेक अगेंस्ट एल न्यूजीलैंड टीम। ये बातें आपने ज़रा गौर से देखनी है। न्यूजीलैंड का ये कोई ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड वाला अटैक नहीं था। न्यूजीलैंड का वो पेस अटैक था जो कि अभी प्लेइंग 11 में होगा ही नहीं जब वर्ल्ड कप होगा। उनके खिलाफ आपके दो प्रीमियर बैट्समैनों ने 50 बॉलों में 58 रन किए। एंड एट द एंड जब लोग आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता नहीं है तो स्लो, आप ये रियलाइज करने को तैयार नहीं हो कि मैं स्लो था। मतलब कोई होता है ना कि हाँ जी हम स्लो थे, ये वाकई वीकनेस है, हम कुछ करते हैं। बाबर और रिजवान आगे पीछे आ रहे हैं। अच्छा, फिर शादाब खान जब आते हैं उनसे बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, बात उन्होंने बड़ी ठीक की है, कान के नीचे तो लगी होगी कुछ लोगों के। एक तो वो बात ये कहते हैं जी, उन्होंने तो कहते हैं जी मैं तो जी इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना 1 डाउन 2 डाउन खेलता था, तो मैं तो वो इजी फील करता हूँ। अब हर कोई ऊपर ही खेलने के चक्कर में, मैंने कहा लेकिन अगर एज अ फ्लोटर मुझे यूज़ करेंगे ना तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उसमें भी खुश हूँ और मैं इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलना चाहता हूँ। और वो क्या कह गए, ये बात आपने ज़रूर सुननी है। वो कहते हैं शायर कहता है, इधर शादाब कहता है कि आजकल T20 में ना कंसिस्टेंट इनिंग्स और लंबी इनिंग खेलना अब मुश्किल नहीं रह गया, लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलना आज भी मुश्किल है। 40 बॉलों में 45 रन 50 रन करना मसला नहीं है, क्योंकि फ्लैट पिचेज हैं। 15 बॉलों में आके ना 35 कर दो और वो मैच आपको जिता जाए, वो इंपॉर्टेंट है। ये वो लड़का क्या गया है, ये किसको पैगाम किया, ये भी आप समझ लें। जिन लड़कों ने 50 बॉलों में 58 रन किया और एंड पे वो आगे कह रहे हैं सेरेमनी में कि नहीं हम तो ठीक थे, 10 रन हम, ओ भाई 10 रन शॉर्ट थे ना, उन्होंने कितने ओवरों में बॉलों पहले स्कोर मुका दिया। तुम 10 रन नहीं, तुम कम से कम 30 से 35 रन शॉर्ट थे। वो तुम्हारी जो तुम लोगों को असूलन जो तुम लोगों का एक्सपीरियंस है, जो तुम लोगों की क्लास है, कम से कम 50 बॉलों में 100 बनता था, जो आपने 50 बॉलों में 58 बनाया है। और आपने माना कि आपने 3 ड्रॉप किए कैच चैपमैन के, बट आपके ये जो मेन स्टैंड था रिजवान और बाबर का, वही मैच में डिफरेंस डाल गया। बाद में शादाब ने चाहे जितना छिक लिया, वो इरफान खान न्याजी ने जितना छिक लिया, वो इम्पैक्ट आने भी 50 बॉले तो आप खेल गए, दैट्स ऑलमोस्ट 46-45% ऑफ द डिलीवरीज जो टोटल इनिंग्स की हैं। आप मानने को तैयार नहीं हो। अब आप मुझे बता दो, फिर इनको कुछ कहते हैं ना तो मुंह इनके इतने बड़े लटक जाते हैं, आंखें दिखाते हैं, फिर कहते हैं हम आपको ग्राउंड में जवाब देंगे। ये इस वजह से यार चिढ़ चढ़ती है ना कि गलती पे वो मानना नहीं, हम सही हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते, हम बॉब्जी द किंग है। अब रिजवान साहब वो बाहर हो गए हैं, कहते सुना है। मैं तो कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, 1 डाउन उस्मान खान आ जाए, जरा आप उसको 1 डाउन पे भी देख लें, क्योंकि जितनी उसकी परफॉर्मेंसेज है ना, 96 मारा, उसके बाद उसने 2 बैक टू बैक सेंचुरियां मारी, वो ओपनर और 1 डाउन पे आके उसने मारी है, जहां पे रिजवान साहब पोजीशन खाई बैठे। क्योंकि मुझसे नीचे तो खेला नहीं जाता।
तो बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, फिर लोगों को तकलीफ हो जाती है मेरी बातें सुन के।